जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है सीयूटी पीजी सेट कैपिटल में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, करेक्शन विंडो बंद हो चुका है। अब हमारा आने वाला है अलॉटमेंट, सीट हमको मिलने वाली है। सीट अलॉटमेंट में दो चार बातें हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भैया जब मुझे सीट अलॉटमेंट आएगा तो मुझे फी पेमेंट कैसे करना है। फी पेमेंट करने के बाद अपग्रेड एंड फ्रीज क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो शायद तक मुझे एफिलिएटेड कॉलेज ही मिल जाएगा। नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ कम जाने वाली थी, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन मैंने क्योंकि गुड़गोबर कर दिया है तो मेरा फ्रीज हो जाएगा। सेकंड, भैया मान लो मुझे सीट नहीं मिलती है फर्स्ट राउंड में, मैं वेटिंग लिस्ट में रहता हूँ, तो मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि मेरा नेक्स्ट राउंड में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। कट ऑफ के बारे में कैसे मुझे पता लगेगा, सारी बातों क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन बस 5 मिनट अपने जीवन का दे दो, देन कोई चीज़ डाउट रहेगी नहीं, ठीक है। एंड मैं जो भी बातें करूंगा तुमसे वो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम ऑफिशियल डाटा से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो के आखिर में एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन, दोनों वेट करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन करके जाना। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 11,000 सब्सक्राइबर्स व्हाट्सएप चैनल पे हो चुके हैं। कोई भी अपडेट आती है मैं इसमें सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ। कभी कभी वीडियो बनाने में हम लोग आलस कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर बहुत जल्दी बता देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो पाप लगेगा, ठीक है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। कोई अगर तुमको डाउट है जो मुझसे पूछना है कि भैया मुझे बीएचयू में एडमिशन मतलब एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही, फीस के बारे में समझ में नहीं आ रहा, देन तुम सीयूटी विद संस्कार सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम में एंड जाके मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लास्टली तुम्हारे काउंसलिंग में एक बहुत बड़ी चीज हेल्प कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि कैसे आपकी सबसे बड़ी हेल्प कर सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पेज नंबर ऑलमोस्ट 19 में या 18 में क्लियरली बता के रखा हुआ है बीएचयू के कंबाइंड अलॉटमेंट, जहाँ पे सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन के बारे में बीएचयू ने बता के रखा हुआ है। होता क्या है मैं तुमको पहले समझा देता हूँ। देखो, हमने जिन भी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और जो भी मान लो मैंने दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, एक तो मान लो मेरा एमबीए है, ठीक है, और एक तो मेरा एमपीएमआईआर है, मान लेते हैं, है ना। हाँ, अब मान लेते हैं इसमें मेरे जो भी मार्क्स आए हैं तो मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला। मेरा फर्स्ट राउंड में इसमें मेरा वेटिंग लिस्ट था। अब एक डाउट मैं यही क्लियर कर देता हूँ। भैया मान लो मैंने एमबीए वाला मुझे सीट आया, ठीक है, एमबीए वाला मुझे सीट आया और मुझे एमपीएमआईआर वाला सीट आ गया फर्स्ट राउंड में, मुझे इसमें अलॉटमेंट मिल गया, मुझे इसमें सीट आ गई। मुझे एमपीएमआईआर में एडमिशन नहीं लेना, मैंने सोचा मैं एमबीए में ही एडमिशन लूंगा, लेकिन मेरे को फर्स्ट राउंड में एमबीए में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो अगर मैं एमपीएमआईआर की फीस नहीं भरूंगा तो क्या मुझे अगले राउंड में एमबीए का भी अलॉटमेंट नहीं आएगा ना? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे प्रोग्राम दोनों अलग हैं, ठीक है। तो अगर आपने एमपीएमआईआर में तुमको एडमिशन एक बार आया था, मतलब एडमिशन के लिए तुमको फी पेमेंट करने का मौका आया था कि फीस भर दो और आपका एडमिशन पक्का कर देते हैं, आपने नहीं भरी, तो अब अगले राउंड में तुमको एमपीएमआईआर में एडमिशन मिल पाना नामुमकिन है। आपको एमपीएमआईआर पर कभी ऑफर नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि तुमने एमपीएमआईआर छोड़ा तो इससे तुम्हारे सेकंड प्रोग्राम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने एमए हिंदी एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, मेरे को मान लो एमए हिंदी में एडमिशन मिल गया है, पर मुझे एमए हिस्ट्री करना था, तो मैंने एमए हिंदी का फी पेमेंट नहीं किया, मैंने एमए हिस्ट्री के लिए वेट किया, तो मेरा एमए हिस्ट्री का फी पेमेंट आएगा। अगर कट ऑफ कम जाती है, मेरे मार्क्स ज्यादा रहते तो मुझे एमए हिस्ट्री का फी पेमेंट आएगा। ये पहला डाउट ध्यान रखना। सेकंड चीज ध्यान रखो, अगर तुमने एक ही फैकल्टी और एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, अगर आपने एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है और आपने एक बार उसका फी पेमेंट नहीं किया, तो फिर भूल जाओ बीएचयू में एडमिशन, ठीक है। अगर आपने उसका एक बार फी पेमेंट मिस कर दिया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे भैया मुझे जो पहली बार फर्स्ट अलॉटमेंट आया था ना, मुझे ना एफिलेटेड कॉलेज मिला था, मुझे डीएवी पीजी कॉलेज मिल गया था, या मुझे एएम पीजी मिल गया था, या मुझे महिला महाविद्यालय मिल गया था, मुझे चाहिए था भैया डीएमसी, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, जो बीएचयू का मेन कैंपस है। तो ये पाने के लिए भी तुमको इसका फी पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ध्यान से समझो। अगर मान लो मुझे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया और फर्स्ट राउंड में डीएमसी कट ऑफ गई है 220 मार्क्स और मेरे मार्क्स है 212 और मुझे अलॉट हुआ है डीएवी, तो मैं क्या सोचूंगा, सेकंड राउंड में तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कम चली जाएगी और मुझे डीएमसी का पेमेंट आ जाएगा, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड राउंड में अगर तुमको अलॉटमेंट चाहिए तो तुमको डीएवी का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। जहां पे जो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट आया है वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक आपको अपग्रेड करके डीएमसी दे देगा। बात इतना है, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट डीएवी का 200 नंबर था और डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का 220 नंबर था, तो मैं सोचूंगा कट ऑफ कम जाने देता हूँ, डीएमसी वाला ही पेमेंट करूंगा। ऐसा नहीं होगा, आपको जो एक बार पेमेंट आया उसको पेमेंट ही करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ कम जाती है तो बीएचयू तुमको ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देगा, डीएवी से ऑटोमेटिक वो एमएमवी कर देगा, ऑटोमेटिक तुमको वो मेन कैंपस कर देगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं डीएवी का पेमेंट नहीं करूंगा तो नहीं, आपका अगले बार में आपका भले ही आपके मार्क्स ज्यादा हो, कट ऑफ कम जाएगी, आपको अलॉटमेंट नहीं आने वाला, आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, भैया मैंने डीएवी में 15,000 फीस दे दी है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस की फीस आपके 1,500 रुपए है, तो मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, जो तुमने बैंक अकाउंट भरा था ना अपने बीएचयू का काउंसलिंग में, सारा का सारा पैसा बीएचयू आपका लौटा देगा। एंड तुमको फीस भी एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे डीएवी से डीएमसी मिला है तो आपको 1,500 रुपए एक्स्ट्रा और फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी, वो डीएवी वाली फीस को ही एडजस्ट कर लेगा डीएमसी वाले में। एंड मान लो अगर तुमको ऐसा कोर्स मिलता है जहां पे फीस थोड़ी ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। इसी को अपन अपग्रेड एंड फ्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे पहले राउंड में डीएवी मिल गया जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भैया, इसकी फी पेमेंट कर दूंगा और अपने आप को अपग्रेड में लगा दूंगा कि भैया अगर कट ऑफ कम जाती है तो मुझे डीएवी को छोड़ के मुझे डीएमसी दे दो।
मान लो फोर्थ राउंड में मेरा ऐसा दिन आ जाता है कि मुझे डीएमसी मिल जाता है, तो बीएचयू क्या कर देगा, ऑटोमेटिक अपग्रेड करके तुमको ला देगा कि भैया कट ऑफ नीचे जा चुकी है, आपको हमने डीएमसी दे दिया है, और फीस हमने यहाँ पे 10,000 थी डीएवी की, और यहाँ पे फीस 2,000 2,500 रुपए थी, तो हमने फीस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ली है, आप एक बार बस यस बोल दीजिए, हाँ कर दीजिए। तो आपके पोर्टल में आपको बस जाना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा कि हाँ मुझे डीएवी से डीएमसी में अपग्रेड कर दो, बीएचयू अपग्रेड कर देगा, फीस यहीं से काट लेगा, और 7,500 रुपए 2 महीने बाद आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। इसी को हम कहते हैं फ्रीज एंड अपग्रेड रूल। सेकंड जो हमको बात ध्यान रखनी है, अगर मुझे डीएवी का पेमेंट आता है और मैंने पेमेंट किया, तो पेमेंट के बाद वो मुझसे दो चीजें पूछेगा, फ्रीज कर दें या अपग्रेड कर दें। अगर तुमने फ्रीज कर दिया तो तुम्हारा एडमिशन डीएवी पर ही लॉक हो जाएगा, डीएवी पर ही लॉक हो गया, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, बस डीएवी तुम्हारा फाइनल एडमिशन था। अगर आपने अपग्रेड में छोड़ दिया तो अगर कट ऑफ कम जाती है तो आपको डीएवी के बाद वो और अपग्रेड कर सकता है, डीएमसी दे सकता है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस दे सकता है, या आपको एमएमवी दे सकता है, ठीक है। तो इसको अपन अपग्रेड एंड फ्रीज रूल कहते हैं, सिंपल तरीके से। अब तीसरी बात आ जाती है, भैया मुझे कोई अलॉटमेंट ही नहीं मिला, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट राउंड में मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो मेरे डैशबोर्ड पे क्या दिखाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट शो करेगा, वेटिंग लिस्ट, या मान लो कुछ भी नहीं शो कर सकता है, कुछ भी नहीं शो कर सकता है, आपको अपने मार्क्स तो मालूम ही होंगे, तो बीएचयू ना कट ऑफ रिलीज करेगा, कट ऑफ। जैसे मान लेते हैं एमए हिस्ट्री कट ऑफ बीएचयू रिलीज करता है, पहले राउंड में गई 220 नंबर, ठीक है, मान लेते हैं, ज्यादा हाई जाएगी नहीं, और आपके नंबर थे कितने, आपके नंबर है 198, ठीक है, तो बीएचयू कट ऑफ बता देगा, तो आपको पता लग गया कि भाई फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट कितनी कट ऑफ गई है, और 220 नंबर गई, मेरे 198 मार्क्स है, तो शायद तक मुझे तीसरे चौथे राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में तब तक कुछ भी नहीं शो करेगा जब तक आपकी कट ऑफ और जो ये चीज़ है बराबर नहीं आ जाती, ठीक है। आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो फर्स्ट कट ऑफ आई और आपको पता लग गया 212 नंबर कट ऑफ गई है, मेरे 206 नंबर है, तो सेकंड थर्ड राउंड में आपका अलॉटमेंट आ ही जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी आपके डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं शो करेगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिनको भी फी पेमेंट ऑफर की जाती है, जिनको भी सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, केवल 24 आवर्स का ही टाइम दिया जाता है फी पेमेंट करने के लिए। अगर आप 24 घंटे में फी पेमेंट नहीं कर पाते हो, आपका एडमिशन गया, फिर आप कितना भी सर पटकते रह जाओगे, पैर पटकते रह जाओगे, आपको वापस एडमिशन नहीं दिया जाएगा, भले आपके मार्क्स बहुत हाई होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे का ही टाइम दिया जाता है फी पेमेंट करने के लिए, तो वो सब रेडी रहना, ठीक है। जैसे ही फी पेमेंट आएगा तो उसके लिए एकदम से रेडी रहना। मैं तुमको यहाँ पे अपडेट भी करूंगा, कट ऑफ भी बताते रहूंगा, तो कट ऑफ दिख जाएगी, अपन आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा एडमिशन हो पाने वाला है नहीं हो पाने वाला है, पूरा हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब फी पेमेंट कर देंगे तो अपग्रेड एंड फ्रीज के बारे में बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से अपग्रेड एंड फ्रीज को यूज करना है, ठीक है। अगर तुमको बेस्ट फैकल्टी मिल गया, बेस्ट सब्जेक्ट मिल गया, वहीं पे फ्रीज कर दो। दूसरी बात, जो भी फी पेमेंट आएगा उसका फी पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो अपग्रेड होगा। तुम्हें मैं सोचना भैया यहाँ फी पेमेंट नहीं करूंगा, बाद में आएगा तब करूंगा, ना बाद में नहीं आने वाला, जो आया उसका फी पेमेंट करना पड़ेगा, देन वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन के बारे में, इस बारे में ध्यान रखना। यहाँ मैं तुमको यहाँ से भी समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, मेरिट कम बेसिस पे आएगा। इफ अ कैंडिडेट फेल टू पे एंड एडजस्ट द फीस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, अगर कैंडिडेट अपना नहीं पे कर पाता फीस टाइम फ्रेम के, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम में, तो अपनी सीट खो देगा, और कोई भी फर्दर अलॉटमेंट पे, आगे जो भी अलॉटमेंट आने वाले हैं, भले उसके नंबर ज्यादा थे, आगे कट ऑफ कम जाएगी, हम उसको सीट नहीं ऑफर करेंगे अगर आपने एक बार फी पेमेंट नहीं किया तो, ध्यान रखना, ठीक है। टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस, प्लीज मेक श्योर टू पे एडमिशन फी बिफोर द कैंडिडेट डेडलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस था। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर पेमेंट ऑफ एलोकेटेड सीट इन एनी राउंड द कैंडिडेट विल हैव अपॉर्चुनिटी टू फ्रीज हिज डिजायर्ड अलॉटेड सीट, सेलेक्टिंग फ्रीज कन्फर्म द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोग्राम फैकल्टी कॉलेज एंड द कैंडिडेट आर एडमिटेड, द सीट बिकम द फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर, हाउएवर डिस्पाइट फ्रीजिंग द सीट अपग्रेडेशन इन कोटा विल टेक प्लेस until कैंडिडेट्स गेट सीट अलॉटमेंट इन अनरिजर्व, ठीक है। तो फ्रीज अगर आपने एक बार कर दिया तो जो मिला वो फाइनल होगा, फ्रीज नहीं किया तो अपग्रेड में हम रखेंगे हमेशा, है ना। तो वो चीज है। चलो, आई होप मुझे तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अगर नहीं समझ में आई, डाउट रहता है, जो कि हो भी सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जब अलॉटमेंट आएगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर जब जैसे अलॉटमेंट आएगा तो यहाँ के मैं चीज़ें समझाऊंगा, कैसे अपग्रेड करना होता है, कैसे अलॉटमेंट एक्सेप्ट करना होता है, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। अभी हमारा जो टाइम फ्रेम है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। अभी कई लोगों को ईमेल जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट गलत होंगे, जिनकी जानकारी गलत होगी, अभी सब लोगों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, आप लोगों को ईमेल जाने वाला है। बीएचयू ऑलमोस्ट आज ही करेक्शन विंडो ओपन हुआ है, 4-5 दिन के अंदर जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट गलत होगा उनको जाएगा ईमेल, तो ईमेल चेक करते रहना, वहाँ पे आप लोगों की चीज़ें आएंगी, है ना। हाँ, लास्टली मैं क्या बता रहा था कि अगर आप लोग काउंसलिंग कराना चाहते हो स्टडी कैपिटल के साथ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। स्टडी कैपिटल में ट्रिपल लाइन के अंदर एक कोर्स है जिसमें आपके मार्क्स अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो चीज़ें बता सकते हैं। प्लस आपके 2 कॉलेज काउंसलिंग हम खुद करेंगे, खुद पूरा फॉर्म भरेंगे, एंड व्हाट्सएप ग्रुप आप हमसे हमेशा कनेक्टेड रहोगे, तो तुमको कोई भी डाउट रहेगा ना, आप करेंटली हमसे पूछ सकते हो। क्योंकि देखो, हर कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट 1500 रुपये है, 500 रुपये है, 300 रुपये। आप 10 कॉलेज काउंसलिंग कराओगे, आपके 5,000 रुपये लग जाएंगे। उससे बेटर कि आपके मार्क्स में आपको एक्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कितना बढ़िया कॉलेज है, आपको पूरी रियलिटी शायद तक मैं बता सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो तुमको क्लियर कट आइडिया दे देगा कि मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, एंड वही कॉलेज बताए जाएंगे तो तुम्हारे काम के होंगे। तो आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.6 रेटिंग है, CUT PG क्रैश कोर्स में क्लिक करना, एंड वहाँ पर ही आपको 1-to-1 काउंसलिंग का बैच देखने को मिल जाएगा स्टडी कैपिटल का, ठीक है। चलो।
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई और डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ।